That's how. Yeah. What should I do? क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? आपको मुझसे बात करनी है. ओके. ओह, एडवाइस चाहिए. ओके. ओके. So just a disclaimer. ये एक ASMR वीडियो नहीं है. ये एक कॉन्वर्सेशन वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगी और आप सुनेंगे, और सुनने के बाद आप अपनी राय देंगे. क्या देंगे? अपनी सजेशन देंगे. सजेशन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं या फिर आप थोड़ी तारीफ़ भी कर सकते हैं. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो दो तरफ़ा होता है. ये नहीं कि आप मेरे वीडियो देखे, हाँ नींद आ गई, सो गए, टाटा बाय बाय. नो, मैं भी वेट करती हूँ जैसे आप मेरे वीडियोस का वेट करते हैं. आई ऑल्सो वेट फॉर द कॉमेंट्स. अब ये क्या बात हुई? मतलब यू वॉन्ट मी टू बी रेगुलर, हर दिन वीडियो डालिए प्लीज़, ये वो ये, बट कमेंट करने में हालत ख़राब हो जाती है. आई वॉन्ट लाइक गुड, लाइक नॉट, मतलब I want comments. I want to know your viewpoint. And since it's an conversation video, so we'll communicate like face to face. So आपको पता है मैं बीच बीच में शब्द खा जाती हूँ कि भूल जाती हूँ, या मैं एक ही वर्ड पर अटक जाती हूँ, but that's how communication happens, right? Non-stop, continuous. कहाँ? अच्छा, yes. So ये एक ASMR वीडियो नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन वीडियो है. सो अगर आप मेरी बातचीत सुनना पसंद करतेंगे पर अरे, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन वीडियो पूरा सुनना है, या आप इंटरेस्टेड है जानने में कि मैं किस बारे में बात करूँगी, सो नहीं, एक्चुअली मैंने वो कैप्शन में तो मेंशन कर ही दिया है. सो प्लीज़ डोंट टेल मी कि ये एक ASMR वीडियो नहीं है और आपने ASMR लिखा है इन द कमेंट्स, बिकॉज दैट्स हाउ आई रीच माई ऑडियंस. सो सिंपल, कुछ लोगों को मेरी आवाज़ ही पसंद है. सो दैट्स हाउ इट इज़. हम लोग अब बातचीत पे आते हैं, मुद्दे पे, टॉपिक पे. सो आई एम ट्राइंग टू कीप दिस कॉन्वर्जेसन वेरी लाइट एंड फ्रेंडली. बहुत हंसी मजाक के मूड में हूँ आज मैं, जो कि मैं अकेले कर रही हूँ. अपने ही जोक्स पे हंस रही हूँ, कोई हंसने वाला नहीं है. बट आज का टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंजाइटी. दोनों ये बहुत भारी भरकम वर्ड्स हैं. इनकी मीनिंग तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है, और अगर बात करने पे जाओ तो उससे भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये. बट सिंस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, आई वुड लाइक टू कीप दिस कॉन्वर्जेसन वेरी फ्रेंडली, लाइट हार्टेड. अच्छी हंसते खेलते हुए बात करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे. So I would say that, depression is a state of mind. यूजुअली इंसान डिप्रेस इसलिए होता है मेरे हिसाब से क्योंकि वो अपने लिए कुछ करता नहीं है, ना कर नहीं रहा होता है, या फिर कुछ करने में असफल हो जाता है और फिर से शुरुआत करने में हिचकिचाता है या घबराता है. दैट्स व्हाट आई फील. सो आई वुड से कि अगर आप इस क्वारंटीन बहुत डिप्रेस्ड हैं बिकॉज आप कुछ कर नहीं रहे हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग, आपको एक आशा की किरण दिखाई देगी. आप अपनी अस्तित्व पर फिर से विश्वास करेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस पर फिर से आप विश्वास करेंगे. और मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने 1 घंटे वर्कआउट कर लिया, या फिर कुछ पढ़ाई कर ली, या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ ली, या अपना फेवरेट काम किया जो आपको करना अच्छा लगता है, या आपने वो काम किया जिससे आप बहुत डरते हैं, जैसे कि वर्कआउट हो गया, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या क्या क्या, पढ़ाई, यस पढ़ाई हो गई, पढ़ाई. तो आप क्यों खुश होते हैं? बिकॉज आपने कुछ
ऐसा किया होता है, अपने आप को आपने चैलेंज दिया होता है। सो आई वुड से दैट प्लीज़ डिप्रेशन को एक यू नो कूल समझ के मत सोचिए, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ यार, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, क्या करूँ, एक तो क्वारंटीन आया पड़ा है, दुनिया इधर की उधर हो गई है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, इट्स वेरी कॉमन, हर कोई करता है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप अपना काम कंटिन्यू करिए, जिस चीज़ से डर लगता है वो काम ज़रूर करिए। मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी थिंग दैट इज़ बैड और इलीगल, आई मीन पढ़ाई, आई मीन समथिंग दैट मे बी finding a new job or exercising, I meant that, something which is fruitful, healthy, fruitful, अच्छा है। प्लीज़ मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। सो आई वुड से दैट जिस जो आपको पता है इस चीज़, ये चीज़ करने से आपको अच्छा फील होगा, आप ये जानते हैं कि ऐसा करने से या इस कदम को उठाने से आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है, तो क्यों नहीं उठा रहे, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किसका? कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, सब आपको सिंपैथी देंगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे, बट कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, और आप अपने हैं, ठीक है? अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई बाहरी क्या रखेगा? अगर आप खुद खुश नहीं होंगे तो दूसरा क्या खुशी देगा? तो प्लीज़ अपने बारे में सोचिए, अपने लिए काम करिए, सब डिप्रेशन भाग जाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग अपने काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, मैं एक चीज़ बहुत सोच समझ के कहना चाहूँगी कि हर चीज़ अपना समय लेती है। आप अपना काम करते रहिए, जो भगवान है ना, जो आप जिस भी सुपर नेचुरल पावर को आप यू you नो know, किसी भी भगवान को अगर आप मानते हो, किसी भी चीज़ पर आपकी आस्था है, जस्ट हैव फेथ, आपका विश्वास ही वो चीज़ मुकम्मल करेगा। तो आप घबराइए मत, करते रहिए, एक दिन ज़रूर आएगा कि आपकी सारी मेहनत, सारी परेशानी चली जाएगी, आप अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करेंगे या करेंगी फॉर श्योर। सो आई वुड से कि डिप्रेशन को अपना लाइफस्टाइल मत बनाइए, उस चीज़ से ऊपर उठिए, और लाइफ बहुत खूबसूरत है अगर आप अच्छी तरीके से देखना चाहेंगे या अच्छी तरीके से देखना चाहेंगी। दूसरी चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की है ना, तभी सबका एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आता है, मेरा भी है, मैं भी धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही हूँ आप ही की तरह। सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं एक ही तरीके से गुजर के जाता है। आई वुड से दैट इंटेंशंस, आपकी नीयत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं चाहूँगी कि आप दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप दूसरों की बरकत करते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो आपका भगवान आपको आशीर्वाद देता है। और ये पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगी कि आप दूसरों की मदद करें, जितना चाहे हो सके मदद करें, क्योंकि उसका आशीर्वाद जो मिलता है ना, वो आपको कोई भी नहीं ला के दे सकता। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बड़े बुज़ुर्ग का ख्याल रखिए, अपने सोसाइटी में कोई भी इंसान जो थोड़ा असहाय हो, आपकी राह देखता हो, तो उसको आप ज़रूर ज़रूर उसकी सहायता करें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म जो होते हैं, आपकी गुड डीड्स जो होती हैं, वो बहुत फ्रूटफुल होती हैं, वो ज़रूर आपको एक ना एक दिन एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती हैं कि क्या पता आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपके पास वो लगन थी, वो चाह थी दूसरों के लिए अच्छा करने की, तो मे बी उनका आशीर्वाद आपको मिला और उस चीज़ से आप बच गए, हो सकता है। बिकॉज़ हर कोई बोलता है कि भगवान पे आस्था रखो, पूजा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पूरे दिन भर में अगर 2 ही मिनट किसी ऐसी सुपर नेचुरल पावर का ध्यान करते हैं या उनको याद करते हैं और थैंकफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं,
तो वो बहुत आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो डिप्रेशन को अपना लाइफस्टाइल मत बनाइए। मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पर रहें जहाँ आपको हर चीज़ अंधकार लगे और ख़राब लगे और आपको ऐसा लगे कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके दिमाग का फतूर है। ये सब यहाँ पर है जब आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे ना, अगर उठ भी जाएंगे ना, तो भी वो एक अचीवमेंट है। तो अपने आप को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करिए। अब खुश कैसे रहेंगे, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। ओहो, मैंने सोचा था कि ये कॉन्वर्जेसन में थोड़ा लाइट रखूँगी, बट मुझे लाइट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खुश आप, सबसे बड़ी खुशी बताए क्या होती है? जब आप दूसरों को खुश देखते हैं। उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कभी आपको नसीब होगी। सो अगर आपको खुश रहना है ना, तो दूसरों के लिए थोड़ा जिए, अपने लिए काफ़ी हद तक जिए, और दूसरों के लिए जितना हो सके आप करिए। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। सो इसको कूल मत समझिए। डिप्रेशन नो, बहुत ख़राब होता है डिप्रेशन। दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब बेड पे लेटे लेटे पूरा दिन निकल जाता है डिप्रेशन। मुझसे पूछिए, हर कोई फील करता है। और फिर ओह आई हैव डिप्रेशन, आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ओह डॉक्टर। जी नहीं, खुद सक्षम हैं, इतने काबिल हैं आप कि आप खुद का ख्याल रख सकें। और अपने जीवन में इतनी मेहनत आप क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करिए। सो आई वुड से इस डिप्रेशन को प्लीज़ हावी मत होने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। एंजाइटी, आई वुड से कभी कभी, मैं सच बताऊँ कभी कभी मुझे भी नींद नहीं आती है। सोचती रहती हूँ क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें सही तो होंगी, प्लान आउट करती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, नींद नहीं आती। वो अलग बात है कि अगर मैं दोपहर को सो जाऊँ तो रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आती और आप सीलिंग देख रहे होते हो, वो अलग बात है। बट सोचो, एक तो दोपहर में आप सो गए और आपको कोई नींद भी नहीं आ रही, और ऊपर से आप ओवर थिंक कर रहे हो और आपको पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ रहा है। ऊपर से आपको एंजाइटी का अटैक हो रहा है, अरे भाई ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्या करें, सोच रहे हैं। दैट स्टेट ऑफ माइंड। ऊपर से रात में मुझे पता नहीं भूत क्यों दिखाई देने लगते हैं और कहाँ मैंने पढ़ लिया 3 से 4 बजे भूत होते हैं, एग्जिस्टेंस होती है। अगर आपको देख रहा होता है 3 से 4 बजे, तो मतलब कि कोई आत्मा है और आप, वो एग्जिस्टेंस है उनका वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। सो दिस थिंग I was talking about anxiety, right? So I would say that परेशान होने से अगर चीज़ों का हल मिल जाता तो परेशान होना कितना अच्छा होता ना। मैं बड़ी परेशान हूँ, अरे इसका हल तो कल मिल ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड से अगर आप अपनी चीज़ पे काम करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हर एक चीज़ का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ, मैं जिसको छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी होने लगती है, आई कांट टेल यू। मैं इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी परेशान हो जाती हूँ दैट आई कैन नॉट टेल यू, लाइक मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बट देन विद टाइम आई रियलाइज़ दिस थिंग कि हर चीज़ का अपना एक समय होता है, और ये चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, देयरफॉर मैं आपको समझ पा रही हूँ। सो आई वुड से कि आप प्लीज़ अपना, जिस, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ठहर गए या आप कहीं ठहर गई हैं, स्टैग्नेंट मत रहिए, कंटिन्यूसली पानी की तरफ फ्लो करते रहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ठहरा हुआ पानी खराब होता है। ठीक है, अब हिंदी में तो उसको और खराब कह सकते थे, बट आई वुड से, आई वुड बी पोलाइट। तो आप फ्रेश वाटर की तरह बनिए, एकदम फ्लो करते रहिए, राइट। सो अपना काम करते रहिए। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, मजबूती के साथ लड़ पाएंगे, बिकॉज यू आर टू यंग मेंटली भी। अगर मान लीजिए आप की एज सपोजिटली, आई वोंट टेक अ नंबर,
बट मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज हो गई, दैट डजंट रियली मैटर। आपका माइंड सेट फ्रेश होना चाहिए, राइट? आपका माइंड हमेशा यंग रहना चाहिए। सो इट डजंट मैटर आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो, बस अपना जो काम है आप वो करते रहिए और विश्वास और आस्था ज़रूर बनाए रखिए, ठीक है? तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करेगा। डू लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। एंड मुझे कमेंट्स चाहिए, लाइक रियली बिग टाइम। आई रियली वांट टू नो योर फीडबैक। सो टॉक टू मी, कम्युनिकेट, आई ऑल्सो वेट। मे बी मैं हर वीडियो का हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, यूट्यूब बहुत अकेला हो जाता है अगर मुझे आपका साथ ना मिले। किस बात का वीडियो बनाना अगर मैं अपने व्यूअर्स से ही बात ना कर पाऊँ, उनका ओपिनियन ही ना जान पाऊँ। और यकीन मानिए मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं साइलेंटली सब देखती हूँ। तो अपना एग्जिस्टेंस मुझे बताइए कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। और हाँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बड़ी जल्दी याद आ गया ना सुकून एस्मा। और हाँ, दैट्स इट। आई होप दैट हेल्प्ड यू। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की मैंने, थोड़ा लाइट रखने की कोशिश की, एकदम चिल आउट करके यो टाइप्स, क्योंकि आजकल यही लोग पसंद कर रहे हैं। या आ आ मैं क्या कर रही हूँ, ओहो।